मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल। ये क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। एक नया जॉनर ऐड हुआ है और ये जॉनर है स्पेशल जॉनर, इसको बोला जाएगा हेट का जॉनर। ये जो जॉनर है ये इस तरीके का जॉनर है कि आदमी की जो जजमेंट है ना उसको जेन्युइनली क्लाउड करता है। अगर कोई इंसान मुझे भी बोले कि आप एक लेट्स से हिंदू परिवार में से आते हैं और आप उन्हीं से भगवानों को मानते हैं जिसमें जिनकी रोज़ किसी न किसी ओकेजन के ऊपर पूजा होती है। अभी दिवाली आने वाली है, लक्ष्मी जी की पूजा होगी, गणेश जी की पूजा होगी, हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाती है, श्री राम की भक्ति करी जाती है। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी बात आएगी ना कि इनकी महानता इतनी नहीं थी जितनी आपको लग रहा है, वर्ल्ड ने रिकग्नाइज़ नहीं किया इतनी ही, तो आप बोलोगे अच्छा ये तो मुझे पता नहीं था, आई शुड फील प्राउड अबाउट इट। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भावनाओं के अंदर ना फैक्चुअल चीज़ें, ये सब चीज़ें हट जाती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि क्या इसका समय राइट होता है। आज की डेट में भारत महान में जो ये हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई और एक जिसे कह सकते हैं कि जो ट्रू डेफिनेशन हुआ करती थी इंडिया की जब हम लोग बड़े हो रहे थे कि भाई एक ये सेकुलर कंट्री है, उसका जो नरेटिव है वो चेंज होता जा रहा है कि भाई हम एक हिंदू कंट्री बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बनाओ, मैं भी उसके प्रो हूँ, बहुत अच्छी बात है, बनाओ। लेकिन मेरा सिर्फ एक सिंपल सा डिस्कनेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ बातों से नहीं, हेट से नहीं, आप पॉलिसी से बना लो। अगर आप किसी अरब कंट्री के अंदर लैंड नहीं खरीद सकते क्योंकि आप वहाँ के ओरिजिन के नहीं हैं फॉर इंस्टेंस, तो आप नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि वहाँ पर पॉलिसी इस तरीके की है। तो यहाँ पर भी आप बोलोगे भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने चेंजेस ले आए हैं, हम एक हिंदू राष्ट्र हैं और देयरफॉर एवरीबडी एल्स विल नॉट ओन एनी पीस ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, और अदर पीपल विल हैव टू, अदर रिलीजन पीपल विल हैव टू पे मोर। ठीक है, अब ये कैसे करोगे? बड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इंडिया के अंदर कभी ऐसा तो था नहीं कि इंडिया था। 1947 के बाद तो हम इंडिया बना, जेन्युइनली स्पीकिंग। उससे पहले राष्ट्र होते थे जो अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। कोई चोला एम्पायर, कोई मराठा एम्पायर, ये कोई एक इंडिया की तरफ से नहीं लड़ रहा था कि भाई सारे इंडिया एक करके हम लड़ रहे हैं। उसके अंदर भी कुछ चीज़ें जो थी वो डिस्प्यूटेड थी कि जो पंजाब की जो प्रोविंस थी उसका आप कह सकते हैं किसी तरीके की कॉलोनी हुआ करती थी किसी ज़माने में, जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही क्लीन तरीके से हमें ये समझ में आ सकता है कि वन इंडिया कैसे फॉर्म होता है। एक स्पिरिटेड कह सकते हैं कि इंडिया था जिसकी कोई बाउंड्री तो नहीं थी, बट हम मान लेते थे जैसे यूएसएसआर एक कॉन्ग्लोमरेट ऑफ स्टेट्स है, वैसे हम एक कॉन्ग्लोमरेट ऑफ स्टेट्स थे, लेकिन हम लड़ते भी थे। ऐसा नहीं था कि हम भी परफेक्ट हैं। अभी जो हेट नया शुरू हुआ है ये कहना चाहता है कि लड़ो आपस में रिलीजन तक, तब तक भी चलो ठीक था, मैं बोला चलो ठीक है, नहीं हर समय के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। लेकिन ये जो अब नया सिस्टम शुरू हुआ है कि आप एक ना हेट सी बना दो मॉन्यूमेंट्स को लेके, रिलीजियस बिलीफ्स को लेके, या फिर किसी इंसान को लेके कि कभी किसी टाइम पे हम महात्मा गांधी को महात्मा माना करते थे, अब मत मानो। किसी टाइम पे हम सावरकर साहब को एक नज़रिए से देखते थे, अब ऐसे देखो। तो ये हमारी जजमेंट भी जो है ना वो क्लाउड करते चले जाते हैं और किसी के पास भी ट्रू फैक्ट्स नहीं होते हैं, और जो आके बोल देते हैं नहीं हमारे पास तो हैं, तो वो भी किसी एक वर्जन ऑफ द किताब पढ़ के आ रहे हैं और हमारा मजाक बन जाता है इसके चक्कर में। और पब्लिक एट लार्ज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जिन्होंने पॉलिटिकली रोटियाँ सेकनी है, 2-4 वीडियोस बना के पॉलिटिकल एजेंडास चलाने हैं, उनकी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। उनकी तो रोटियाँ पानियाँ चल ही रही हैं। अभी जो ताजमहल स्टोरी, द ताज स्टोरी ये जो आई है, ये मुझे बिल्कुल ही एजेंडा ड्रिवन कहानी लगी। और ये जैसे कहते हैं ना कि एक जना दूसरे जने को सिर्फ नफ़रत से ही देखेगा। और ये जो जिसे कहा जाता था सिंबल ऑफ लव अचानक से सिंबल ऑफ हेट नज़र आना शुरू हो जाएगा। जिस प्यार से आप इसको सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड को देखा करते थे, अब आप इसको ऐसे करके देखोगे, ये अच्छा ये था, ये आना शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि अगर किसी चीज़ को कभी कभी बैन होना चाहिए ना, तो इस तरीके के कंटेंट को बैन होना चाहिए कि ये कैसे आप प्रोपोगेट कर सकते हो। तो वेरी पैथेटिक वे ऑफ अप्रोचिंग दिस वन। अगर ये ट्रू है, मान लेते हैं कि 2 मिनट के लिए कि जो जिसने भी ये बनाया, जैसे भी बनाया, वैसे तो हम कहते हैं कि हमारे पास इतने इतिहास लिखे हुए हैं, ये भी लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है, हमें तो सब पता है। लेकिन हमें 300-400 500 साल पुराना ताजमहल कब बना था उसका डेटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, वो हमें नहीं पता किसने बनाया था, वो डिस्प्यूटेड तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको भी कोई आर्कियोलॉजिकल एंगल दे सकते थे कि भाई ठीक है हम इसके अंदर फाइंडिंग्स करेंगे और फाइंडिंग्स जो है पब्लिक के सामने आएंगी। और फिर यूजुअली क्या होता है कि जब वो हेंस प्रूव्ड हो जाता है किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, बाबरी मस्जिद हो गया या फिर उस तरीके के जो मुद्दे होते हैं, फिर चलो उसके ऊपर पिक्चर बनाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी भी के दिमाग के अंदर ये बात डाल दी पहले
और उसके बाद हेंस प्रूफ तो रहते नहीं, क्योंकि मीडिया ट्रायल, पीपल ट्रायल, दो रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में ट्रायल पहले ही शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हिस्टोरिकली क्या फैक्ट था या नहीं था। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत अप्रोच है, और समथिंग हैज़ टू बी डन एट द सेंसर बोर्ड लेवल। दिस कैन नॉट पास थ्रू, बट दिस विल पास थ्रू बिकॉज देर इज़ अ नरेटिव इन द country which is going on, which unfortunately in a way is very similar to what Britishers have done to us, divide and rule. So I will end this video with this. Only sensible people would stay away from this particular movie whenever it is coming. मैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, मेरी तरफ से तो ये बॉयकॉट है, ठीक है। मेरे को देखना ही नहीं है जो कंट्री को डिवाइड करता है या फिर कुछ करता है। अगर आपकी मन की इच्छा बहुत अच्छी है, आपने फाइंडिंग्स निकाल ली हैं कि वहाँ पर कुछ जो है हिंदू कल्चर से कोई रिलेटेड है, ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन सही रास्ते से आओ। रास्ता है कि आप कोर्ट में जाएं, वहाँ के जो है घंटियाँ बजाएं, फिर उसके बाद आर्कोलॉजिस्ट टीम जो है इंडिया की, फॉरेन कंट्री की, जैसे भी उसको फाइंडिंग्स करेंगे, हिस्टोरियंस जो बोलेंगे, उसके बाद हम अगर कोई नतीजे पे पहुँचें साइंटिफिक तरीके से, तो वो ठीक तरीका रहेगा। ये अंधभक्ति जो है, अंधविश्वास जो है, ये सारी चीज़ें आई डोंट थिंक दैट्स एक्सेप्टेबल। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट। जय हिंद।